तो आज रिकॉर्डिंग कर जो लो भी होगा, शायद। ठीक है। आज जो भी होगा वो सारा प्रैक्टिकल होगा कि सारी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो भी तक हमने सारे पढ़े, एरे मेथड्स पढ़ लिया, हमने जेसन पढ़ लिया, लोकल स्टोरेज पढ़ ली, ये सारे हमारे पास किस तरह से बैकड इन होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं हमारे पास। कल जो मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत देखी है, सर कासिम, आई थिंक ही वाज द वन डिलीवरिंग द लेक्चर यस्टरडे, तो उन्होंने तकरीबन ये सारी चीजें कवर करा ली थी। मैं इन सारों को पीस पीस करना है ताकि जो आपको प्रोजेक्ट इस हफ्ते का एंड का मिलेगा उसको आप कर सके सही से। ठीक हो गया? तो होपफुली वी विल एंड विद समथिंग लाइक दिस कि आप ये चीज कर सकोगे कि किसी भी सीढ़ी पे क्लिक करेंगे उसका वेदर आ जाएगा आपके पास। सही हो गया? होपफुली, लेट्स होप कि आप ये समझ जाए, टास्क और ये कर लें आप। ठीक है? लेकिन अभी हम काम पे आते हैं कि इन चीज़ों को हम पीस वाइज करते किस तरह से हैं, यूआई में हम चीज़ों को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। जो हमने जेसन पढ़ा है और लोकल स्टोरेज पढ़ी है, उसके बाद हमने एरे मेथड्स पढ़े हैं, वो किस तरह से बैकड इन होते हैं इसके अंदर। चलें जी, पहले पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं जल्दी से। जेसन हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट होता है। सही है? और ऑब्जेक्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर से बनता है कुछ इस तरह से कि मॉक डेटा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। एच डॉट यस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जेसन कुछ इस तरह से दिखता है, इक्वल्स टू आपके पास जेसन इस तरह से दिखता है कि मैं कहता हूँ उसे ऑब्जेक्ट, और आपके पास हमेशा वो की वैल्यू पेयर के अंदर होता है कि पहले आप पे देते हो की, उसके बाद उसका वैल्यू देते हो आप। की वैल्यू हर चीज ये होती है। आपके पास की हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी इस तरह से, हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी। लेकिन जो वैल्यू होगी, वैल्यू के हमारे पास कुछ तीन चार टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई, उसके अलावा हमारे पास आ सकता है एक नंबर, कि यहाँ पे नंबर दे दूँ 1 2 3 करके, और यहाँ पे कॉमा से आपने सेपरेट करना है चीज़ को। रिमेंबर दिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बूलियन आ सकती है, और हमारे पास यहाँ पे एक एरे भी आ सकती है कि मैं कहूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कह दूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरी पूरी एरे दे सकता हूँ कि उसके अंदर मैं इनके नाम दे दूँ कि एप्पल बनाना, ऐसे करके कुछ भी। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट आ सकता है कि जो पूरा मैंने ऑब्जेक्ट अभी बनाया है, इसको मैं यहाँ पे बर्स कर सकता था यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट के तौर पे, कि यहाँ पे मैं सारा सारे ऑब्जेक्ट डाल दूँ। सही है? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर बनते हैं। की हमारे हमेशा हमारे पास कोटेशन मार्क से स्टार्ट होती है, कोटेशन मार्क से खत्म होती है। वो की हमारे पास नाम होता है, नंबर कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, वेरिएबल वेरिएबल का जैसा नाम होता है वैसे हमारे पास नाम होते हैं इन चीज़ों के। ठीक हो गया? उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, बूलियन दे सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर दे सकते हैं। इवन आप इसके अंदर एरे दे सकते हैं, इवन आप इसके अंदर फंक्शन भी दे सकते हैं कि मैं कह दूँ इसको मैं कह देता हूँ इवेंट, कुछ भी कह देता हूँ इसको। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। सही हो गया? अभी इस फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है, ये फंक्शन अभी मेरे पास आ गया। और इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो पहले समझ लें, बेसिक जेसन की नोटेशन। उसके बाद अभी देखिए मेरे पास चीज़ें ना बहुत वो हो रही है, इस तरह से कह लें कि मुश्किल हो रही है समझने, बल्कि इस बाद में आते हैं जब मुश्किल होंगी तब मैं समझाऊंगा इसकी मुश्किल क्या है हमारे पास। ये हमारे पास हो गई जेसन, जेसन हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे कि मेरे पास ये सारी चीज़ें आ तो गई हैं, इनको मैं एक्सेस किस तरह से करूंगा। अभी के लिए हम करते हैं सिटीज़ के लिए करते हैं ना, कि सिटीज हो गया, और उसके हम कहते हैं लोकेशन के नहीं, पॉपुलेशन कहते हैं उसकी हम। ये हमारा पॉपुलेशन है उसकी, कंट्री डी है हमारे पास, और कोऑर्डिनेट्स करते हैं इसके। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है इसके। अभी इसके अंदर जो डाटा हमारे पास है उसको एक्सेस किस तरह से करना है, वो आपने किस तरह से करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सिटी। तो मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सिटी अगर एक्सेस करना है तो मैंने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। पहले तो मैं ऑब्जेक्ट पहले प्रिंट करता हूँ, नजर किस तरह से आ रहा है मेरे पास। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से नजर आ रहा है। सही है? उसके अंदर मेरे पास कुछ कीज है ये, और कुछ के अंदर वैल्यूज है। सही है? तो अगर मैंने कोई भी एक की या कोई भी एट्रीब्यूट कह लें, कुछ भी कहने से, अभी मुझे नाम याद नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बस कुछ नाम होगा। तो कोई भी आप एक चीज़ यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, आपने किस तरह से करनी है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर आपने सिटी देखना है कि मेरे ऑब्जेक्ट जो मैंने इस वक्त दिया हुआ है, ये इसके इसके सिटी एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है। तो सिटी करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पे सिटी आएगा, कराची आ गया मेरे पास। सिटी की वैल्यू क्या थी, कराची। अगर मैं उसका वो देखना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट्स देखना चाहता हूँ, तो मैं उसके क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास। सही हो गया? मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैं लेटीट्यूड चेक करना है,
तो उसके अंदर मैंने क्या चेक करना है, लैटिट्यूड चेक करना है। सही हो गया। इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ये भी हो सकता था कि मैं कहूँ इसके अंदर हाँ लैंडमार्क्स, अभी मेरे पास एरे आ गई है पूरी की पूरी, तो मैं इसको एरे को किस तरह से करूंगा, मैंने लिखना है यहाँ पे लैंडमार्क्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सारी की सारी एक एरे आ जाएगी मेरे पास प्रॉपर। अभी एरे पे हमने फॉर सारे हमने एरे मेथड्स पढ़ लिए हैं, तो इसका इतना वो नहीं है। दोनों तरीके हमारे पास, या तो आप ये कर लें जीरो, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एरे आ जाएगी, या तो आप यूँ कर लें, इस पर लगा दें आप, हम कह लेते हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट लैंडमार्क्स, और उसके अंदर मैं लगाता हूँ फॉर ईच, के हर एक एलिमेंट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अभी के लिए। फॉर ईच मैंने लगा दिया। अभी ये क्या हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे से क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक, तो मेरे यहाँ पे कॉल बैक बना देना है, एक एरो फंक्शन के लिए भी के लिए हम बना देते हैं। और अभी ये क्या कर रहा है, हमारे पास लैंडमार्क, हमारे पास एक लैंडमार्क में से दे रहा है, एक एक एलिमेंट मेरे पास दे रहा है, जो कि मैंने फॉर ईच के एरो फंक्शन में पास करना है एज अ पैरामीटर। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लें बीच में, ठीक है, मैं किसको क्या कह रहा हूँ, या मैं जो वर्डिंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप मुझे बीच में रोक दे अगर आपको किसी को भी समझ नहीं आ रही है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पक्के हों। चले, तो हम कहते हैं इसको एलिमेंट कह देते हैं, कि हमारे पास यहाँ पे लैंडमार्क से एक एक करके फॉर ईच करके जो भी एलिमेंट आ रहा है यहाँ से एक दो तीन, उसको मैंने करना है कंसोल लॉग। कंसोल लॉग एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सिटीज, फॉर ईच इज नॉट फंक्शन, क्या मतलब। सर आप डायरेक्ट उसको जेसन के अंदर से कर रहे हैं ना, वो वो इस साल वेरिएबल नहीं है, एरे ओ जेसन के हाँ हाँ, अंदर है। अगर एक आप मिनट एरे ऑब्जेक्ट के अंदर बना में गया हूँ। के करेंगे ना देन वो होगा। क्या मतलब। हाँ दो, अब वो होगा ऑब्जेक्ट दो। अच्छा नहीं, फॉर ईच का मैंने ई ई बड़ा नहीं लिखा था, आई थिंक ये इशू था। अच्छा आपने केस वो दो ऑब्जेक्ट से पहले निकाल रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डी नहीं, पे मैं हुआ था। आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू इन दिस वन। हाँ भी यार मैंने ई छोटा लिखा था फॉर ईच का, यहाँ पे ई दिया हुआ था, तो वो कह रहा था कि फंक्शन नॉट डिफाइंड, ये वाला देख रहे हैं कि फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे मेरे दफत खा रहा है, तो ई छोटा मैंने दिया हुआ था। चले, तो अभी मेरे पास क्या है कि मैं, हाँ अभी सही है, कि मैं आ गया ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे पास ये हमारे पास उसके अंदर मैं आ गया लैंडमार्क्स के अंदर, जो कि मेरे पास एक एरे है। एरे के ऊपर हम फॉर भी लगा सकते हैं, या फॉर लूप लगा लें, कुछ भी लगा लें, या आप डायरेक्ट जीरो इंडेक्स पे उसको प्रिंट कर लें, तो आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हमें सारी चीज़ें पता है, सिंपल चीज़ें। ये बस आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रेवर्सल कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आप चीज़ें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये आप चाहे तो उसके अंदर चीज़ें आप चयन भी कर सकते हैं, कि मैं कह दूँ कि भाई, बल्कि छोड़े चयन का भी इतना नहीं करते, अभी के लिए ऑब्जेक्ट के रिट्रीवल हम करते हैं चीज़ों को। ये हो गया हमारे पास रिट्रीवल, के हमने चीज़ों को किस तरह से ट्रेवर्स करना है। अब ये मेरे पास क्योंकि एरे है, तो एरे के अंदर मैं पुश भी कर सकता हूँ चीज़ों को, कि मैं कह दूँ, उनके छोड़ें, सिंपल लगता है भी कुछ चीज़ों के लिए, ताकि मैं आपको बड़ा टास्क दे सकूँ और भी आप आराम से कर सकें। तो इस तरह से हमने चीज़ों को रिट्रीव करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अभी फॉर सपोज मैं लेता हूँ चैट जीपीटी से लिस्ट बनाते प्रोडक्ट्स की, उसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स एंड प्राइस, और यहाँ पे मैं एक एचटीएमएल पेज बनाता हूँ उसकी जगह, मैंने बनाया था एक और बना लेते हैं एच डॉट एचटीएमएल। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स ये एक अरे है। ये डमी डाटा हमने है। हाँ डमी डाटा बनाया है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वेलकम, और उसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ विजुअल स्क्रिप्ट। ये मेरे पास अभी डमी डाटा है सिंपल। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे पास ये डमी डाटा है, ये सारा का सारा, इसको मैं शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह ये इस लिस्ट के अंदर, कि जो भी मेरे पास ये लिखा हुआ है इसके अंदर शो हो। इसके लॉजिक इसके पीछे क्या है, कि फ्रंट एंड डेवलपर, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप यूज करते हैं एपीआई यूज कर रहे होते हैं चीज़ों की, ठीक है, कि आपको एक एड्रेस दिया होता है, आप उस पर हिट करते हो तो आपको चीज़ें मिलती है, कि इस तरह से आपके पास एपीआई होती है। लेट मी फाइंड इट, मैंने पे रखी थी। हम्म somewhere around here। चलो अभी मिल नहीं रही, मॉक,
हाँ ये हम कर लेते हैं इसको, कि जब भी आप जेसन का आप जो भी हेड कर रहे होते हो, एपीआई आप सुना होगा, एपीआई हैंडलिंग, एपीआई में पोस्ट करना, फेच करना, वो जो सारी चीजें नॉर्मली एपीआई। एपीआई, इन सिंपल वर्ड एपीआई क्या करता है कि कनेक्टिविटी करता है फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ इंटीग्रेशन में। वो जो इन सिंपल वर्ड, अगर एक एपीआई वेटर का काम करता है, जिस तरह होटल में नहीं एक वेटर काम कर रहा होता है, किचन से चीज़ें लाना, ला के हमें देना, हम उधर एज अ फ्रंट एंड बैठे होते हैं, जो तैयार कर रहा होता है पीछे किचन वाले जो शेफ होते हैं वो बैक एंड होता है, और जो हम में और वो जो शेफ होता है उनमें कनेक्टिविटी जो काम कर रहा होता है वेटर, उसे एपीआई कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। गुड एक्सप्लेनेशन। भाई कि एपीआई आपके पास क्या होती है, कि आप एक एड्रेस पे हिट करते हो, वहां से आपको इस तरह से जेसन ऑब्जेक्ट मिलता है, या एक एरे मिलती है आपके अंदर, ठीक है। इस तरह से कि मेरे पास एरे जैसे मेरे नाम यहाँ पे आ रही है, अभी तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की है चीज़ों को, बट जब हम फेच पे आएंगे तो आपके पास इस एड्रेस से आप डायरेक्टली ये चीज़ें ला सकते हैं। तो होता है कि आपके पास ये जो चीज़ें मेरे पास आ रही है, मेरे पास डेटाबेस से आ रही है, एक बैकएंड से आ रही है। सही हो गया। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपके पास एपीआई दी होगी, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना होता है। बैकएंड का काम होता है एपीआई बनाना, उसको सारा कुछ करना, डेटाबेस से कनेक्ट करना, वो हमारा काम नहीं है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। आपने एपीआई दी होगी, उससे आपको एक रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से। ये रिस्पॉन्स है मेरे पास, सारा का सारा, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एरे के एलिमेंट्स है मेरे पास, इसी तरह से बिल्कुल ये जैसे है। सही है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये मैं यहाँ पे क्यों लिखा है डायरेक्टली। चलो जी, अभी जो मेरे पास यहाँ पे फॉर सपोज ये मेरे पास सर्वर से या बैकएंड से मेरे पास या डेटाबेस से मेरे पास ये जो एलिमेंट्स आए हैं, इनको मैंने यहाँ पे किस तरह से रेंडर कराना है, कि अभी मैं इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कि वेलकम टू माई वेबसाइट, उसके बाद मेरे पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सही है, लिस्ट में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो अगर इनके अंदर मैं यहाँ पे लाऊंगा किस तरह से, हमने अभी तक डॉ मैनिपुलेशन पढ़ी हुई है, डेटा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मैनिपुलेशन पढ़ी हुई है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने करना है पहले पहले क्यूरियस लेटर नहीं, इसके हम देते हैं एक आईडी, हम कहते हैं इसको प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कहते हैं अभी के लिए। इसको मैं क्या करता हूँ, टारगेट करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बारी बारी एल आई टैग्स बना के, ये जो नाम है इसके, ये इधर मैं पेस्ट करता जाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद ये उठाया, पेस्ट कर दिया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एक ही स्टेटमेंट बार बार लूप के अंदर रन कर रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट बार बार मैं रन कर रहा हूँ। सही है, कि मैं यूएल टैग के अंदर लूप लगा रहा हूँ, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट एलिमेंट बनाता जा रहा हूँ, और इसके अंदर अपेंड करता जा रहा हूँ, यूएल के अंदर अपेंड करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वो किस तरह से होगा, सिंपल चीज़ क्या है कि पहले पहले हमने वो जो लिस्ट आइटम या प्रोडक्ट्स की क्या एलिमेंट जो है, उसको मैं टारगेट करता हूँ, पहले पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने पढ़ा हुआ है डोमिनिकेशन के अंदर, कि हमारे पास ये जो प्रोड्स आईडी का एलिमेंट होगा वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। सही हो गया। इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि सही है नहीं है हमारे पास। ये देखें, एक मिनट, प्रोड्स एलिमेंट, ये देखें मेरे पास यही आ रहा है अभी, ये मेरे पास आ गया, और एल आई मेरे पास यहाँ पे दो नजर आ रहे हैं। ये तो मैंने हार्ड कोड किया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। अच्छा जी, तो मेरे पास ये प्रोड्स एलिमेंट आ गया। अभी इसकी मैंने इनर एचटीएमएल चेंज करनी हो, तो मैं किस तरह से करूंगा, कि मैं इधर जाऊँ, अगर प्रोड्स डॉट डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ कि फॉर सपोज इसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ। इसकी मैंने क्या चेंज की, प्रोड्स डॉट एलिमेंट की इनर एचटीएमएल चेंज की, तो मेरे पास तो क्या हो गया, बटन आ गया। कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स में बना रहा हूँ, यहाँ से जावास्क्रिप्ट से मैं एलिमेंट्स बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक बटन बना सकता हूँ, उसका मतलब यहाँ से मैं एल आई टैग भी बना सकता हूँ एक में, यूं करके मेरे पास एल आई टैग आ गया। अभी अगर मैं स्टेटमेंट एक बार रन कर सकता हूँ, इसका मतलब ये 100 बार रन कर सकता हूँ मैं। किस तरह से, कि एक बार इसके अंदर आ गया, सेव हो गया। अभी जो पिछला इनर एचटीएमएल का जो था सारा कुछ, वो प्लस ये न्यू वन, समझ आ रही है। जैसे हम सम करते हैं, सम में क्या करते हैं, हम सम इक्वल्स टू सम प्लस न्यू वैल्यू, होता है कि हमारे पास जो प्रीवियस सम की वैल्यू है वो, और ये, तो उसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, जो हमने पहले किया था टोटल के अंदर, असाइनमेंट नंबर जो पिछले हमने की थी जेएस के अंदर, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे 30+ स्टूडेंट्स को मैंने आपको एरर दी हुई थी। वही का मेरे पास यह हो रहा है कि प्रोड्स एनएचटीएमएल के अंदर मैंने एक एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद अगली बार मैंने क्या किया, प्रोड्स एनएचटीएमएल के अंदर जो पिछला था ये,
वो और प्लस ये न्यू एलिमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कर देते हैं हम कैट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, 3 4 5 6 7 जितने भी करूँ मैं कर सकता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, मेरे पास एक लूप रन हो रहा है। तो उसको मैं ये क्यों ना करूँ, यहाँ पे लूप लगा दो, फॉर आई, और मैं कहता हूँ उसको 10 बार। और हम क्या करते, प्रोड्स डॉट एन एल के अंदर ये स्टेटमेंट बार बार रन करते, ये वाली। इससे मेरे पास क्या होगा, एक बार स्टेटमेंट मैंने रन की है तो कितनी बार ये, मतलब एक बार इसके अंदर लिखी है क्योंकि ये फॉर लूप है 10 बार, तो मेरे पास 10 यहाँ पे नजर आएंगे कैट्स। सही हो गया। एक और चीज यहाँ पे, अभी जो उसके अंदर मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ एल आई कैट, ये इसी की जगह मैं ये क्यों ना करूँ कि यहाँ पे मैं नंबर दे दूँ एक। अब स्ट्रिंग लेटर यूज करें, बल्कि आपने पढ़ा भी स्ट्रिंग लेटर। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेटर यूज कर रहा हूँ और कैट की जगह में वेरिएबल यूज कर रहा हूँ आई, जो मेरे पास करंट है इंडेक्स। तो मेरे पास किस तरह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मेरे पास आ रहे हैं। सही हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसको कंसोल करके दिखा देता हूँ किस तरह से नजर आता है मेरे पास। ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट्स, ये ये रहे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। 0 1 2 3 पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अगर मैं प्रोडक्ट 0 देखूँ तो उसमें मेरे पास पहला प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें मेरे पास नजर आ रहा है नाम और प्राइस। अभी मैं इसकी नाम देखता हूँ और मैं इसकी प्राइस देखता हूँ मेरे किस तरह से नजर आ रही है। सही है, नाम मुझे भी आ रहा है पहले का, पहले प्रोडक्ट का नाम और पहले प्रोडक्ट का प्राइस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी ये आई की जगह मैं एक भी ना लिख लूँ वेरिएबल, ये वाला। सही है कि यहाँ पे मैं पहला टैग लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट नेम, और यहाँ पे मैं इसको कॉमा देके यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस। क्योंकि मेरे पास वायरलेस माउस की मेरे पास 10 एंट्रीज आ गई। अब मैंने यहाँ पे चेंज क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था ये क्या मेरे पास इंडेक्स है, और इंडेक्स को हम अगर इस वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे हैं और ये भी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो आई को अगर मैं इधर लिखूंगा तो पहले आइट्रेशन में ये 0 होगा, अगली में क्या होगा 1 होगा, अगली में 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी बार हो जाएंगी। इससे क्या होगा मेरे पास कि पहले प्रोडक्ट नंबर 1 की मेरे पास डिटेल आ जाएगी, फिर प्रोडक्ट नंबर 2 की आ जाएगी, 3 4 सार ऐसे करके मेरे पास सारों की आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, ये देखें, तो अभी ये जो मेरे पास हार्ड कोडेड है इसको मैं उड़ा देता हूँ। मेरे पास सारे के सारे अभी तक क्यों नजर आ रहे हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है। सही हो गया। अभी मेरे पास सारे के सारे नजर आ रहे हैं। वायरलेस माउस 1999 का, मैकेनिकल कीबोर्ड 5499 का, और यूएसबी चार्जर 5999 का। इसके ऊपर स्टाइलिंग करें कुछ भी करें, अप टू यू। सही हो गया। अब ये तो हमारे पास काम हो गया गंदा, ये ES6 पे यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी इसको मैं और प्यारा कर सकता हूँ ES6 यूज करते हुए। वो किस तरह से कि मैं अगर ये करूँ कि मेरे पास जो प्रोड्स एलिमेंट की अरे है उस पर मैं लगाऊं फॉर ईच एलिमेंट। ये क्या मेरे पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसको मैं एक एलिमेंट देता हूँ और उसके ऊपर मैं इसको अट्रैक्ट करता हूँ। ये जो काम मैंने यहाँ पे किया था इस जगह पे, उसको मैं इसके अंदर फॉर करता हूँ। ईच। सॉरी, ये प्रोडक्ट्स एलिमेंट नहीं, प्रोडक्ट्स, क्योंकि एरे के ऊपर लगाते हैं ना ये। तो हर एक प्रोडक्ट से मेरे पास एक प्रोडक्ट आएगा। फॉर ईच के आगे एरो नहीं आएगी। प्रोडक्ट्स जी के बाद आपने फॉर कुछ पूछा ईच। है, कोई इशू इसके अंदर? हाँ, अब आएगी। ओ अच्छा 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 अच्छा, मैं इसके अंदर दे दिया, सॉरी। फॉर ईच एरो फंक्शन इसके अंदर बनेगा, वही मिस्टेक करी जी सिंटैक्स जी। वाली। अभी हर एक एलिमेंट मेरे पास यहाँ से आ गया, हर एक एलिमेंट मेरे पास यहाँ से आ गया। तो ये क्यों ना करूँ कि जो प्रोड्स डॉट एलिमेंट है उसकी इनर HTML के अंदर ये जो ऊपर लिखा हुआ सारा का सारा यहीं पे कर दूँ। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना नहीं पड़ा। ये मुझे आय की ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं भी ये मुझे अभी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर 10 थे 100 थे 1000 थे, कि अगर मैं इसके अंदर बढ़ा भी दूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर ईच मुझे क्या करके देता है, जितनी भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट को पकड़ता है और उसका नाम और वही जो ऊपर लिखी थी चीज मैंने वहां पे कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे क्रॉस डॉट इनर HTML के अंदर, हर बार नई LI ऐड हो रही है इस तरह से। सही हो गया। तो उसको मैं सेव करूँगा एज इट इज। मिनट, उसमें चाहिए यहाँ पे क्रॉस डॉट इनर HTML के अंदर हम आ गए हम।
अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स एरर दे दिया इसको। कोमा लगना नहीं। हाँ, कोमा कोमा नहीं दी थी, सही है। तो ये देखिए अभी मेरे पास एज इट इज़ वही नज़र आ रहा है जैसे पहले नज़र आ रहा था, बट अभी मेरे पास फ़ायदा क्या हो गया कि मैं पे एरे मैनिपुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, एरे मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कॉमा उसकी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आई की वैल्यू क्या है, या मुझे अटेंड करना पड़ रहा है कंडीशन की इशू नहीं। ई सी एक्स अभी इसमें हमें फ़ायदा करता है कि कोड को मैं इसने छोटा कर दिया, कि फॉर सपोज अभी एरे मेरे पास जो आ रही है एपीआई से वो बड़ी आ रही है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। यहाँ पे कॉमा नहीं है मैंने, सही है। तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली होगा। मतलब ये है कि जो एपीआई रिक्वेस्ट में हिट कर रहा हूँ, कल को इसके अंदर और भी एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं तो फॉर ईच उसको खुद बहुत हैंडल कर लेगा, आपको फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ई एस एक्स हमारे पास इस तरह से काम आता है चीज़ों में। सही हो गया। अभी तो बताइए किस किस को समझ आई और किस किस को समझ नहीं आई। हाँ जब ठीक हो गया, ये किस किस को समझ आई और किसको नहीं समझ आई, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए चीज़ों का। सर रिपीट कर हाँ जी दें, बच्चों, ये समझ सुन लो, नहीं। मैं आंसर समझ नहीं आई कहाँ पे। नहीं नहीं सर, रिपीट कर दें, ये अरे वाला जहाँ से आपने डमी डाटा उठाया था, कुछ भी आगे समझ नहीं ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। डमी डेटा क्या क्वेश्चन था कोई, लाइक टेक्स्ट पाइथन डमी डाटा, ये जो था ना, ये तो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है सीधी सीधी। उसके बाद मैंने क्या किया है कि हर एक एलिमेंट पे प्रोडक्ट्स फॉर ईच, हर एक प्रोडक्ट पे, ये वही है फॉर ईच जो आपने कल पढ़ा है, बल्कि सर ने आपको रिपीट भी कराया होगा, मैंने भी उस दिन पढ़ाया था एक दो दिन पहले। हर एक एलिमेंट पे मैंने क्या किया है, जो उसकी नेम और जो उसकी प्राइस है, ये वेरिएबल्स है हमारे पास दोनों, क्योंकि मैं स्ट्रिंग लेटर यूज कर रहा हूँ। सही हो गया। उससे मेरे पास एक टैग बन रहा है एल आई का, जो कि इसके अंदर इनर एचटीएमएल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। सिंपल। सही है। हर एक एल आई टैग इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब ये ऐड हो गया तो उसके अंदर मेरे पास क्या होगी, नई प्रोडक्ट्स के अंदर ये करंट हमारे पास आ गया। फॉर सपोज यहाँ पे पोर्टेबल स्पीकर के अंदर से पोर्टेबल स्पीकर अंदर इसके अंदर चला गया, ये पहले से ही इसके अंदर मौजूद है। अभी पोर्टेबल स्पीकर प्लस ये नई एरे और नया एलिमेंट, तो मेरे पास अभी क्या हो जाएंगे, इसके अंदर दो हो गए। ये इस तरह से काम कर रहा है मेरे पास। और डमी डाटा मैंने यहाँ से चैट जीपीटी से बनवाया, कुछ भी नहीं। और जो मैं आपको ये बोला, ये वाला डमी डाटा, ये इस डाटा की बात, ये एपीआई से मेरे पास एक रेस्पॉन्स आ रहा है इन फॉर्म ऑफ एरे यहाँ पे। सही हो गया। और मैंने यही पे मेरा एक छोटा सा यहाँ पे डमी डाटा बना दिया उसको रेप्लिकेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़। हाँ जी, अब समझ आ गई। सर मतलब हम अपनी थोड़ा बहुत जेएस में अपना एचटीएमएल लिख रहे हैं, ऐसी बात है सर? एग्जैक्टली ये मेरा जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल है, उसके अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट के बाद एसआरसी देके फाइल का नाम दे दें और फाइल के अंदर यही काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अभी के लिए आप यहाँ पे करें, बेहतर ये अलग फाइल नाम बनाए। सही है, अभी के लिए ये भी काम कर दें। ठीक हो गया। मैं अपलोड जी करूँ सर, जैसे जी सर, अपलोड होता क्लियर है। है। समझ आ गई। गुड हो गया। चलें जी। अस्सलाम ये तो वालेकुम गया हमारे सर। पास के वालेकुम। सर मुझे पूछना था कि बस ये कंफर्म करना था कि अगर हम स्क्रिप्ट पेज पे यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल ना बना के हम जैसा कि आपने ये कहा, जैसे से कंफर्म कर दीजिएगा, एसआरसी के बगैर अगर हम एचटीएमएल की ही फाइल में रहते हुए हम जावास्क्रिप्ट का काम इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। और ये इसका रिजल्ट कंसोल में देगा? हाँ नहीं, एग्जैक्टली आपने देगा। जी। HTML में लेकिन देगा कह रहे थे कंसोल। JS की फाइल में। आंसर अगर हम जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्ट यानी फाइल पे ये काम करना चाहें तो हम एसआरसी का, हम ये फाइल का जो है फाइल क्रिएट करके और उसको एसआरसी के जरिए जो है हम यहाँ पर मेंशन करके स्क्रिप्ट कर टैग देते में फिर हम जावास्क्रिप्ट के उसी फाइल पेज पे हम कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, कर ओके सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वही किया, ये मैंने एच डॉट जेएस बनाया है, और ये जो उसके अंदर जो भी जी कोड था ये वाला, ये मैं कॉपी करता हूँ उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जी एक्चुअली सर ये एच जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट पेज है उस पे तो कर चुकी हूँ मैं, कर रही हूँ मैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के बगैर जो हम एचटीएमएल में करते हैं उसका मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाह रही थी। थैंक यू सो मच। ये देखिए सही है कि यहाँ पे इस वक्त मेरे पास कोड क्या है, ए डॉट एच टी एम एल का मैंने, या नहीं ए डॉट एच टी एम एल नहीं, एच डॉट एच टी एम एल के अंदर मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट की यहाँ पे मैंने टैग दिया है, और एस आर सी से मैंने एच डॉट एच जी एस कनेक्ट किया है। सही हो गया। और ये मैंने कोड जो उधर लिखा था यहाँ पे कॉपी कर दिया है, अलग अलग फाइल्स हो गई। तो उससे मेरे पास क्या हो रहा है, फर्क कोई नहीं पड़ा, और मेरे पास वही एज इट इज रन हो रहा है।
ठीक हो गया? ओके, थैंक यू सर। सही हो गया। हाँ, तो आप दोनों अलग अलग कर लें, जैसा आपको इजी लगे वो कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलें, ये तो हमारे पास हो गया h.js में किस चीज़ पे था। हाँ, इसमें हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि फॉर सपोज वही वाला मैं कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, कर देते हैं, वही चीज़ों को आगे पीछे करना नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ, ये रहा, आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जैसे हम बटन पे देखते हैं कि जब हम फिल्टर बटन पे ऊपर होता है हमारे पास, वेबसाइट बाय कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं $50 से ऊपर जो है वो मुझे नहीं दिखाओ, $20 से नीचे हमें नहीं दिखाओ, ऐसे करके हम फिल्टर्स लगा रहे होते हैं। तो वो किस तरह से होता है, हमारे पास फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, सिंपल फंक्शंस, और कुछ नहीं कर रहे होते। फॉर सपोज अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी 20 कौन सा उठाए 50 से जो भी नीचे हमारे पास प्राइस है सिर्फ वो दिखाए, बाकी मुझे ना दिखाए। तो मैंने क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं उसको मैं क्या करता हूँ, रिड्यूस करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, जो आपने कल पढ़ा है, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। इसको मैंने क्या करना है कि हर एक प्रोडक्ट जो मेरे पास आ रहा है उसकी प्राइस चेक करो, उसकी प्राइस चेक करो, अगर तो वो लेस देन 50, अगर वो ग्रेटर देन 50 तो मुझे सारे फिल्टर कर दो। ये जो मेरे पास 199 वाली है, 79, 149, 89, ये सारे मेरे पास फिल्टर हो जाएंगे। ठीक हो गया? और अभी ये मेरे पास एक एरे रिटर्न करता है ये, तो इसको मैंने प्रोडक्ट्स एरे में सेव कर देता हूँ अभी के लिए, बल्कि न्यू करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स। और उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि जो जिसपे फॉर ईच लगा के एनएचटीएमएल में चेंजेस कर रहा हूँ। अभी मेरे पास क्या हुआ, उल्टा कर दिया, इसको लेस देन कर देते हैं। अभी मेरे पास क्या हो रही है, 50 से नीचे जो मेरे पास सारे वो नजर आ रहे हैं फिल्टर होके। सही हो गया? मेरे न्यू प्रोडक्ट्स अरे अभी मेरे पास इसके अंदर सिर्फ 50 से नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे वो आ गए और मैंने वो दिखा दिए। अभी फॉर सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बटन बनाता हूँ जो कहता है शो ऑल, इसको शो ऑल, इसको हम आरडी दे देते हैं बटन। अभी इस पे ऊपर हम लगाते ऐड इवेंट लिस्नर, जो कि क्लिक पेस पे काम करेगा। कि मैं करता हूँ बटन एलिमेंट, ये आ गया हमारे पास बटन एलिमेंट। उसके बाद इसके क्लिक पे मैंने क्या करना है, ये करना है, बस दिखाई दिया इसने सारा कुछ। इसमें सिर्फ क्या है कि एज इट इज ये वाला कोड था मेरे पास, फॉर ईच पे हमने इनर एचटीएमएल चेंज कर रहे हैं और एक नया एल टैग इसके अंदर अपडेट कर रहे थे, यार वही सेम एज इट इज कोड है। बस यहाँ में फर्क क्या है मेरे पास कि इनर एचटीएमएल जो थी हमारे पास, इसने सारी को जीरो कर दिया, कि जो हमारे पास जो इनर एचटीएमएल लिखी हुई थी ये सारी, ये वाली करंटली, इस सारी को उसने रिमूव कर दिया और उसकी जगह उसने नया इनर एचटीएमएल बना के उसको दे दिया, ये वाला, ये वाला। ठीक हो गया? जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल अरे नजर आ रही, जिसके ऊपर कोई भी वो नहीं लगा हुआ था फिल्टर, जिसमें सारे के सारे मेरे पास वो आ रहे थे, ये वाले, ये प्रोडक्ट्स ही आ रहे जिसके ऊपर सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। ये तो फिल्टर होकर आ रही थी ना मेरे पास, जो मेरे पास अभी करंटली नजर आ रही है। बट अभी मैंने क्या किया कि एड इवेंट लिस्टनर लगा के बटन के ऊपर क्लिक एक्शन के ऊपर मैंने क्या किया कि जैसे क्लिक करेंगे पहले उसके अंदर जो भी था इनर एचटीएमएल वो सारा रिमूव हो जाएगा, सारा का सारा गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हर एक प्रोडक्ट के लिए मैंने उस प्रोडक्ट एलिमेंट, ये वाला जो मेरे पास यूएल है, लिस्ट है, उसके अंदर मैंने ये जो है प्रोडक्ट्स, ये वाले और ये प्रोडक्ट्स वापस मैंने डाल दिए। तो उसका होगा कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है 50 से नीचे वाली चीजें। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सारी चीजें नजर आ रही है अभी, 50 से ऊपर 50 से नीचे सारी। अभी आप लॉजिक चेंज करके से भी लगा सकते हैं कि 3-4 बटन लगा दें कि जी 50 से ऊपर होगा तो ये होगा, 30 से ऊपर होगा तो ये होगा। सही हो गया? या तो यूं कर लें कि इसके ऊपर आप इनपुट टैग लगा लें। मैं चीज़ें कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स दिखा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ क्या क्या हो सकती है, ताकि आपके पास जो है ना आपकी पॉसिबिलिटीज, वे ऑफ डूइंग थिंग्स आपकी बढ़ जाए जैसे जैसे आप देखें। कि फॉर सपोज मैं भी कर सकता था ना कि इनपुट टैग लिखूँ मैं यहाँ पे, हाँ, और उसकी मैं आईडी दे देता हूँ इनपुट 1। सही हो गया? और यहाँ पे मेरे पास इनपुट टैग आ गया। यहाँ पे मैं इनपुट कर सकता था 10, और यहाँ पे मैं बटन को क्लिक करूँ 10, तो 10 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए एज अ, यहाँ पे कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि इनपुट lm इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास। अब इसकी मैंने क्या करनी है, वैल्यू चेक करनी है कि console डॉट लॉग इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू होती है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। किस तरह से करते हैं इसको, लेट मी थिंक,
वैल्यू मेरे पास इधर से आ रही है, पहले इसको कंसोल लॉग करते हैं ना, एक मिनट, ये मेरे पास इनपुट टैग आ गया, सही है। तो हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे, बल्कि इसी बटन पे हम लगाते हैं एक और लिस्नर, इसको हम कर देते हैं अभी के लिए डिलीट। इसके ऊपर लगाते हैं हम इवेंट लिस्नर, जो कि चेक करेगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा वो चेक करेगा इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर एलिमेंट के अंदर वैल्यू क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे हम आ गए, इसको मैं कर दिया डिलीट, और मैंने इनपुट एलिमेंट, वैल्यू इनपुट एलिमेंट, नहीं, अबाउट अबाउट नंबर कर देते, इसको पास नहीं करते नंबर, और यहाँ पे मैंने कर देना इसको सोल डॉट लॉग नंबर। होपफुली ये काम करेगा, बहुत दिनों के मैंने ऐसे एस्यूम की नहीं है। हाँ देखिए मेरे पास 12 शो हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे 10 भी शो हो रहा है, नंबर मेरे पास नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर अभी इस नंबर को अगर मैं यूज करूँ फिल्टर के तौर पे, इसके अंदर ये वाला था फिल्टर जो मैंने लगाया था, बल्कि ये वाला फिल्टर था ना, इसके ऊपर मैं लगाऊं फिल्टर इस नंबर के हिसाब से, कि मैं यहाँ पे 50 नहीं लिखूं, मैं यहाँ पे जो मेरे पास नंबर वेरिएबल आ रहा है वो मैं यूज करूँ। और अभी मेरे पास क्या आ गई है, न्यू प्रोडक्ट की एरे आ गई, इसको मैंने अभी करना है रेंडर इसी फॉर ईच के साथ, लेट्स होप ये काम करे। पहले तो इसको सारी एरे दिखाएगा, ये वाली नहीं थी, कौन सी थी, मेरे पास सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने क्या करना है, ये इस वक्त मेरे पास क्या कर कि क्लिक पे मैंने क्या कर रहा है कि जो इस वक्त इनपुट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है जो मैं ऐड की है यहाँ पे, वो उसके थ्रेशोल्ड या उसकी वैल्यू के मुताबिक फिल्टर लगाए, हमारी प्रोडक्ट्स की, ये वाली प्रोडक्ट्स की एरे के ऊपर फिल्टर लगाए, कि इसके नीचे जो भी होंगे सिर्फ वो नजर आएंगे, बाकी सारे फिल्टर हो जाएंगे। तो मेरे पास न्यू प्रोडक्ट्स किसके लिहाज से आ जाएगी, इनपुट की वैल्यू के लिहाज से आ जाएगी। और फिर जो मेरे पास न्यू प्रोडक्ट्स अभी बन चुकी है रन टाइम पे, उस पर मैंने फॉर ईच लगाया है, और इनर एच टी एम एल जो थी मेरे पास यूएल टैग की, मैंने इसे चेंज किया। तो यहाँ पे देखते हैं, हम ऐड करते हैं 50 और करता मैं शो ऑल। अच्छा इसको पहले वो भी कर देते 0, जो हमारे पास प्रोड्स एलिमेंट है कि इसके अंदर जो पहले से इनर एच पड़ी है उसको हम कर देते हैं नल। अभी करते हैं इसको 50, बल्कि इनर एच सॉरी 50। अब मेरे पास क्या आ रहे हैं 50 से नीचे वाले, अगर मैं इसको करूँ 100, मेरे पास 100 से नीचे, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा स्पेशल क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, चीज़ें थोड़ी ना ये, क्योंकि आप लिस्टेड करके देख रहे हैं तो समझे डीबगिंग में किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा था कि प्रोड्स एलिमेंट डॉट इन एचटीएमएल के अंदर रखा मैंने, फॉर लूप के अंदर, फॉर इच के अंदर, कि हर बार लूप जैसे जैसे रन हो रहा था हर बार मैं इसकी एचटीएमएल 0 कर रहा था। तो वो क्या रहा था कि हर बार 0 कर रहा था तो नल आ गई, नल प्लस एल आई एक ही आ रहा था मेरे पास बार बार, इसीलिए हर बार मुझे यहाँ पे इसीलिए एक नजर आ रहा था। मैंने उसको क्या करना था कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो इनर एचटीएमएल पहली थी वो 0 हो जाए, कि जो पहले से इनर एचटीएमएल के अंदर है वो 0 हो जाए, और अभी नई इनर एचटीएमएल के अंदर ये वाली है न्यू प्रोडक्ट्स की है। तो उसके में अगर मैं करूँ 50, अभी देखिए मेरे पास 50 से नीचे जो भी आ रही चीज़ नजर आ रही है। अगर मैं करूँ 100, अभी 100 से नीचे मेरे पास आ रही है। अगर 200 करूँ तो मेरे पास सारी नजर आ रही है। समझ आ रही पॉसिबिलिटीज की, कि अगर मैं यहाँ से इनपुट ले सकता हूँ, इसका मतलब मैं इनपुट यहाँ से भी ले सकता हूँ। सिलेक्ट होता है, ऑप्शन होता है, कौन सा होता है कीवर्ड, ये नॉट रॉन्ग ऑप्शन, हाँ, ये यहाँ पे मैं दे दूँ कराची, इस्लामाबाद, इस तरह से। तो अगर यहाँ से भी मैं वैल्यू कोई भी सेलेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू के लिहाज से मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया इसको, या नंबर कुछ भी, उसके मुताबिक फिर मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच करके मैंने इस तरह से वो वाली मैंने सिर्फ एलिमेंट निकाल लेना है, कि ये जो काम यहाँ पे हो रहा है इसके अंदर वो इस तरह से हो रहा है कि कराची इस्लामाबाद जो भी हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ये इनपुट है मेरे पास सारा का सारा, ठीक है। किसी पे भी क्लिक किया, क्रिकेट पे फॉर सपोज क्लिक किया मैंने, तो क्रिकेट की जो मेरे पास ये थी, ये स्ट्रिंग थी, वो मेरे पास इस तरह से यूज हुई है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इन एचटीएमएल की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो यूज हो रही है इस तरह से फिल्टर करने के लिए सबको। यहाँ तक समझ आएगी सबको, अंदाजा हुआ चीज़ों का कि किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। हाँ बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, या किसी को इशू है कि मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही, या कुछ दिमाग में बैठ ही नहीं रहा, क्या क्या चीज़ें काम किस तरह से कर रही है। सही हो गया जी सर, यस सर, थोड़ा वर्ड
जेसन अपडेट, एक मिनट, ये जेसन है ना हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये जेसन नोटेशन, ये छोटे सा हमारे पास की वैल्यू पेयर हमारे पास जेसन जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन है यहाँ पर हमारे पास, कि एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास जेसन की मेरे पास वैल्यूज ही है। सही हो गया? आइडिया हो गया सर? हाँ जी, अब आइडिया हो गया आपको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फेच एपीआई किस तरह से यूज होती है। कि जो आपका टास्क होगा आपका, आपने ये चीज रेप्लिकेट करनी है मुझे। मेरे को बता दिया ये कलरिंग वगैरह, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। कलरिंग हम लेआउट्स करते आ रहे हैं, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। लेआउट्स हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग, कि जो जो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसके मुताबिक यहाँ पे मेरे पास रेंडरिंग हो रही चीजों की। मैंने यहाँ पे आपको इनपुट से करके दिखा दे दिया। इनपुट वैल्यू के अंदर सिलेक्ट आपका काम है ढूंढना, वो आप अभी आप चाहे तो चैट जीपीटी कर लें, अभी कोई इशू नहीं है। सही है? ज्यादा नहीं करना ऐसे कि पूरा पूरा करके दे दे, नहीं। आपने सिर्फ चैट जीपीटी क्या करना है, छोटी चीजें जो आपको सिर्फ छोटी चीजें वो नहीं आती, कि मेरे पास अभी ऑप्शन टैग में से मैंने वैल्यू किस तरह से निकालनी, सिर्फ आपने वो देखना है। ऐसे नहीं कि मुझे पूरी पूरी वेदर एपीआई का पूरा मुझे वो बना कर दो, ये करना है तो कोई फायदा नहीं हुआ आपका। ठीक है? अब ये जो चीजें ये मुझे नहीं पता थी, तो मैंने चैट जीपीटी किया, मेरे से हो गई थी। ये कुछ कुछ चीजें आपके पास अभी आएंगी ना, जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, न्यू चीजें जैसे आप देखेंगे उनको आप रिसर्च करेंगे और आप तब यूज करेंगे। इस तरह से आपने करना है अभी काम। कोई क्वेश्चन है? आरडी और उसका नंबर है, ठीक हो गया। हाँ, जेसन इन शॉर्ट फॉर्म एक जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जो कि की वैल्यू पेयर्स के अंदर होता है। वैल्यू आपके पास जेसन खुद ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकती है, वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है इवन। ये हो गया हमारे पास ये। चलिए जी। हाँ, लेट मी थिंक, में कुछ रह तो नहीं है इसके अंदर वो, यही तो, और कुछ भी नहीं है। अभी आते हैं हम मेन काम के ऊपर, जो मैंने आपको देना है टास्क। हाइड हाइड, हम स्टार्ट भी करते हैं इसको, वापस सवाल आ रहे हैं आज। लास्ट क्लास की जो मैंने असाइनमेंट दी थी, कॉल बैक थी, उसमें किसी ने भी कोई भी नहीं किया था। एक बच्चे ने नहीं किया हुआ था। क्यों? ग्रुप के ऊपर एक भी बच्चे का आंसर मुझे नजर नहीं आया। बता दे डायरेक्ट, बहाने बना ले। सही है। हाँ जी, सर, ठीक हो कैन गया। आई आस्क यू समथिंग? गो अहेड। सर, ये वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स आप लोग करवाएंगे? फ्रंट एंड, सिर्फ फ्रंट एंड। अगर कैन यू बैकएंड प्लीज उन्होंने किया तो फिर विल सी। अच्छा सर, कैन यू प्लीज टेल मी कि कौन सा आप जो है पाथवे फॉलो करेंगे, यानी कि जो मर्न स्टैक होता है वो, या फिर जो देखिए जी दूसरा? जी, फॉर मन करंट टाइम, का आर अभी कंप्लीट। अभी के लिए जो है, जो मुझे चीज़ें बताई गई हैं, वो हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड है जिसमें रिएक्ट आता है, और रिएक्ट की सिर्फ बेसिक आती है आपके पास, कंपोनेंट्स बनाना और जो है एसिंक और फंक्शन यूज करना उसके अंदर। सिर्फ वो, और टेलमेंट सी भी आई थिंक उसके अंदर, आई एम नॉट श्योर। सिर्फ फ्रंट एंड है हमारे पास। बाकी जो पूरा वेब डेवलपमेंट वाला है वो मुझे भी इतना बताया गया है, और ना ही मुझे पता है। एक्चुअली इस कोर्स का जो नेम था वो वेब डेवलपमेंट है, तो दैट्स वाई मैं पूछ रही थी कि क्या पूरा वेब डेवलपमेंट आप लोग कर आपका, आई मीन मैं इसका बता है? देता हूँ। हम लोग जितना यहाँ कर लेंगे ना, जी। यानी कि वो ठीक हो जाएगा। यानी कि उससे 2-3 लेक्चर और आप नोड.जेएस के कर लेना इसके साथ रिएक्ट। यानी कि आपको क्या मन पता का क्या? सिर्फ हम आर कवर करेंगे रिएक्ट, बाकी आगे चीज़ें इजी हैं। अगर आपको रिएक्ट आ वीकनेस है गई हमारे तो पास। आगे वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। जहाँ आपने ये इतना स्टडी कर लिया है, वो 2-3 बट कंसेप्ट रह जाएंगे। जी सर, बट सर डेटाबेसेस जो होते हैं, यानी वो बैकएंड जो होता है वो भी तो इम्पोर्टेंट, आई मीन उसको सीखना नहीं पड़ता वो नहीं? अगर मेरा मतलब नहीं, ये। नहीं, सीखा नहीं पड़ता, अगर बट आपके लिए। पास जेएस के कंसेप्ट है ना अच्छे, तो आपके जी लिए जी। बैकएंड कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट अगर अच्छा। आपको आती है तो हम्म। आपको उसमें नोड.जेएस आती होगी। नोड.जेएस में ही हम बैकएंड बनाएंगे। मोंगोडीबी सिर्फ आप एक लेक्चर होगा वो आप सुन लेंगे, फिर आप जब उस पे एक दिन आप फर्स्ट से आपको मुश्किल लगेगा, देन वो चीज़ें आपको इजीली लगती रहेंगी, इजी लगती रहेंगी। वो एक ओके, यानी कि यू मीन टू से कि हम बैकएंड के हवाले से हम एक जो आप कह रहे हैं कि एक सेशन भी ले लें तो हमें बैकएंड जो है करना आ जाएगा?
या जी, ओके, या फिर जो जावास्क्रिप्ट है अगर वो आपको अगर हमें रिएक्ट आती होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। चला जी, तो आज आपको मैं टास्क बताता हूँ। टास्क आपके दो हैं। पहले तो टू डू लिस्ट आपने बनानी है। टू डू लिस्ट किस तरह से काम करती है कि सिंपल सी बनानी है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं करनी है। ये मैं तो कोई भी देख लेता हूँ। उसको आपने रेप्लिकेट करना। आपके दो बड़े टास्क है, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते का, पिछले दिनों वाला भी काम नहीं किया जो मैंने दिया था, और इसलिए मैं आपको दो दूंगा आज। मुझे मिलेगी नहीं कोई काम की चीज़। इसने सिंपल बनाई होगी होपफुली, इसके अंदर होगी। हाँ, इस तरह से। ठीक है, यूआई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूआई आपको मैंने पहले हफ्ते में करा लिया था। भले सिंपल हो, कोई मसला नहीं है। आपने ऐसा से करना है कि आपने कुछ भी लिखना है, ऐड टू डू लिस्ट होगा वो, इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास समझो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक बन रहा है डेव टैग। ठीक है, उसके अंदर नाम आ रहा है, और उसके मेरे पास एक क्रॉस आ रहा है। सही है, तो उसके अंदर डेव टैग है मेरे पास, उसके अंदर एक पी टैग है, और उसके अंदर मेरे पास एक समझ लें एक और पी टैग है जिसके अंदर एक्स लिखा हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट किया हुआ है पूरा, इसको अलाइन विड्थ, जस्टिफाई कंटेंट किया हुआ है, इसको स्पेस बिटवीन, ताकि ये इधर साइड पे और इससे बिल्कुल राइट साइड पे हो। तो मेरे पास इस तरह से नजर अभी इसको छोड़ दें। ये क्या है, इसको छोड़ दें। अगर आपने करना है तो कर लीजिएगा। आपने जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखना है और एंटर, ऐड टू डू लिस्ट जैसे ही करना है, बटन प्रेस करना है, जैसे मैं कर रहा था कि बटन पे प्रेस कर रहा था, तो ये वाली वैल्यू थी वो उसके अंदर पास हो रही थी। तो जैसे ही आपने ये वाली वैल्यू पास हो रही है, उसका आपने एलिमेंट बना के डायरेक्ट अपेंड कर देना है। लूप शिफ्ट नहीं लगाना, डायरेक्ट आपने अपेंड कर देना है इस यूएल के अंदर ही जो आपके पास बन रही है। यहाँ पे साथ आपके पास एलिमेंट नजर आते रहेंगे। ठीक हो गया, और हर एलिमेंट के साथ उसका एक क्रॉस नजर आएगा, और हर एक क्रॉस के ऊपर, हर एक क्रॉस के ऊपर आपने इवेंट लिस्टर लगाने लगाने क्लिक का। अब ये किस तरह से करना है, कि आपने खुद रिसर्च करनी है, ताकि आपको, ताकि मैं सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं करने वाला। आपको खुद चीज़ें सर्च करनी भी आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो आपके पास किस तरह से लगेगा, इसके ऊपर इवेंट लिस्नर जो कि क्लिक पे उसको डिलीट करे। ये आपका काम है, सिंपल। इट शुड टेक यू अराउंड 1 आवर। अगर आप को ये जो भी मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है, और एक बार अगर इसको करने बैठेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने टू डू पहले पहले तो आपका ये काम है। उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद फिर आपने इस पे आना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आप एक एपीआई पे हिट कर रहे होंगे, वो इस तरह से एपीआई पे हिट कर रहे होंगे। अभी ये किस तरह से काम कर रहा है इसको छोड़ दें, इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हो गया रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, छोड़ दें उसे। ठीक है, सिंपल चीज़ों को सिंपल रखते हुए के लिए कि फेच यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने याद देनी है यूआरएल, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये वाली यूआरएल। सही हो गया, जैसे मेरे पास ये पूरा का पूरा आ रहा है, जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास यहाँ सारा डाटा, आपने जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। पहली चीज़ तो ये है। तो ये सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए मैं चीज़ों को। आपने जो भी काम करना होगा इसके अंदर करना होगा अभी। तो अगर इसके अंदर मैं कंसोल लॉग करूँ उसकी डाटा को मैं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा ये टास्क। हाँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कौन सा ये, अच्छा ये ऊपर वाला नजर आ रहा है। एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे हज़ारों एलिमेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शू किया है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन से, पहले तो मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट्स है, फिर उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, फिर उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें देखना ना। तो आप क्या करें, सबको कॉपी करें। यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने खोली हुई थी, इफ आई हाँ ये जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, इसके अंदर आपने जाना है, इस साइड पे आपने पेस्ट कर देना है वो जेसन ऑब्जेक्ट जो आपने भी कॉपी किया है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने करना है इसको ट्री के फॉर्म में। अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एरे है, उस एरे के अंदर मेरे पास एक यूजर आईडी है, टाइटल है। यूजर आईडी है, टाइटल हर के अंदर, हर किसी के अंदर। तो मैं इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि सारे एलिमेंट देखने की जगह डाटा के मैं जीरो एलिमेंट पे जाऊँ। ये मेरे पास क्या आ गया, जीरो एलिमेंट आ गया, और उसका मैं देखना चाहता हूँ टाइटल। इसका मैं देखना चाहता हूँ टाइटल। अगर इसको मैं रन करूँ भी, हाँ ये हमारे पास नजर आ रहा है सेम एज इट इज। ठीक हो गया,
तो अगर आपको ये बहुत सारे जैसे ऑब्जेक्ट कैसे नजर आता है, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, तो फॉर्मेटर यहाँ भी यूज करना है, आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ दी इसके अंदर क्या क्या है, कि हर किसी का पैटर्न एक ही होता है। अगर आपने किसी बैकएंड डेवलपर ने सही से बनाई है तो एक पैटर्न फॉलो करेंगे, यूजर आईडी आईडी टाइटल कंप्लीट, इस तरह से। सही हो गया। चलिए जी, ये तो हमारे पास था फेच एपीआई यूज करना। और आपका जो भी काम होगा वो आपको इसके अंदर ही होगा मोस्टली, डाटा के अंदर। जो भी आपने डॉम मैनिपुलेशन करनी है इसके अंदर करनी है। बाद पे हम आएंगे अवेट असिंग पे, जब आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा काम, लेकिन अभी के लिए ट्राई टू यूज दिस। उसके लिए आपने क्या यूज करना है, ये वाली चीज उठानी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप यूज कर लीजिएगा। ये क्या है, छोड़ दे ऐसे भी के लिए। ये समझ लें कि ये एपीआई हेड कर रहा हूँ मैं, किस तरह से कर रहा हूँ, लीव इट फॉर नाउ। मैंने क्या बोला था आपको कि आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से, ड्रॉप डाउन किधर गया, हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने वैल्यू निकालनी है। आपके पास वैल्यू आ गई वो वाली, ये वाली सिटी वाली, कि डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट करना है आपने। उसके बाद आपके पास एक सिटी सिलेक्टेड आ जाएगा, जो भी आ गया आपके पास यहाँ से, ठीक है, डॉक करके आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा। ये एलिमेंट आ गया, उसकी आपने वैल्यू देखनी है। अभी एक ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू किस तरह से देखनी है वो आपका काम है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये आपने खुद सर्च करनी है कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर करंट वैल्यू कौन सी सिलेक्ट, किस तरह से पता चले हमें। आपके पास वैल्यू आ गई, इसकी जगह आपने वो वैल्यू लिखनी है, कि मैं कह देता हूँ सिटी एस, ठीक हो गया। तो सिटी एस आपने यहाँ पे लिख देना है। तो उससे क्या होगा, आपके पास हर दफ़ा जैसे ही आप ऑन क्लिक वाला फंक्शन इस पर लगाएंगे, ऑन क्लिक वाला फंक्शन लगा दिया, या ऑन सॉरी इवेंट लिस्टनर लगा दिया इस पे, जो क्लिक पे काम करेगा, उसके बाद क्या होगी, हमारे पास हर बार सिटी की वैल्यू चेंज होगी। हर बार सिटी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास ये फायर होगा, फैच। फैच फायर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कंसोल लॉग के अंदर डाटा आ जाएगा वो वाला। मेरे पास डाटा आ गया सारा का सारा, सिंपल। सिंपल आपने क्या करना है, वही चीज़, ये यूएल है मेरे पास, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई एलिमेंट्स है हमारे पास। आपने उसके अंदर वो डाटा अपेंड करते जाना है। वो डाटा आपके पास किस तरह नजर आ रहा है, फॉर सपोज अगर मैं इसको कराची करूँ, कमेंट, हाँ, तो मेरे पास कराची के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ नजर आ रही हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही है क्या है, इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और इधर गया, ये रहा, यहाँ पे कर लें आप। इसको रिफ्रेश करते, एक मिनट कर लेता हूँ। हाँ जी, चलो अभी के लिए अब यहाँ पे देख लें कि आपने जो आपका जो काम है करने का वो क्या है, कि आपने जाना है विंड, ये वाली, और आपने उठानी है यहाँ पे, वो होगी टेम्परेचर की, समवेयर अराउंड है, यहाँ पे सारी ये हीट इंडेक्स, ये जो कुछ वैल्यूज आपने, वो आपने डोम मैनिपुलेशन से आपने यहाँ पे इसके अंदर सेव करनी है, इस तरह से। यहाँ पे जो मैंने काम किया था वहाँ पे आपने वो ड्रॉप डाउन से करना है, मैंने इनपुट टैग से किया था, आपने वही चीज़ ड्रॉप डाउन से करनी है। और एपीआई में आपको ये सेंड कर दूंगा ये वाली, सही है। या तो आप यूँ कर लें सिंपल, अगर आपसे ये एपीआई वाला काम नहीं हो रहा है, आपको समझ इतनी आपको समझ नहीं आ रही है, आप एक काम कर लें, डमी डाटा बनवा लें उससे, चैट जीपीटी से, इस तरह से, कि जैसे मैंने बनवाया हुआ है बहुत सारे के इस्लामाबाद, कराची, सखर का, या करा जो भी सिटीज़ हैं, उन सारे का डाटा निकाल लें और उसके ऊपर आप इस तरह से कर दें डायरेक्ट, तो आपके दो काम हो गए, सही है। बेहतर ये है कि आप ये यूज़ करें एपीआई, बट अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो यूँ कर लें। आपके दो टास्क हैं, पहला आपने बनाना है क्या था, पहला टास्क क्या था, सर टू टू डू डू लिस्ट, लिस्ट हाँ, आई थिंक, यस टू सॉरी डू सॉरी, हाँ, टू लिस्ट। डू लिस्ट। पहला टास्क आपके पास टू डू लिस्ट है, पहले आपने वो करना है, वो हो गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर आना है, सही हो गया। तब ये दो टास्क हैं, ये आप करेंगे तो आपके पास इससे जो एरे मेथड्स आपके सही हो जाएंगे सारे के सारे। फैच रिक्वेस्ट अगर फैच करेंगे तो फैच का पार्ट आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा, सही है। मैं इसको डेप्थ में आपको बाद में समझाऊंगा फैच कैसे काम करती है, प्रोमिस एसिंक इवेंट किस तरह से काम करते हैं, वो बाद में पढ़ लेंगे। और उसके बाद आपके पास दो मैनिपुलेशन वाला काम इसके अंदर हो जाएगा। जो एडवांस जेएस का आपका काम था वो इस हफ्ते में आपको जो मैंने टास्क दिया, अगर आप ये कर लेंगे तो हो जाएगा। और आपके इसके अंदर भी ये दिया हुआ है,
इसके अंदर एक दिया, इसके अंदर ये दोनों यही दिए हुए हैं कि वेदर ऐप बनाना है आपने और टू डू। मैं आपको कहूँगा दोनों बनाए, सही हो गया। और लोकल स्टोरेज आप किस तरह से काम करना है कि फॉर सपोज एक बंदे ने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था कराची, ठीक हो गया। तो जब इसको मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सेव नहीं कर रहा ना ये लोकल स्टोरेज के अंदर कराची, बट आपने एक कराची सेव करना है। और हर बार आपने अगर कराची पर से सेव किया है उसने, तो आपने वही कराची यूज़ करना है। वहाँ से आपने लोकल स्टोरेज से गेट करना है एलिमेंट, गेट आइटम करना है सिटी वाला। ये चीज़ याद रखनी है, लोकल स्टोरेज जैसे इसके अंदर है। और लोकल स्टोरेज इसके अंदर किस तरह से काम आएगी, क्या हो गया इसके अंदर टू डू लिस्ट के अंदर, कि जब आपने टू डू लिस्ट के टास्क जो है ना आपके पास, वो एज एन अरे आपके अंदर उसके अंदर सेव हो जाएंगे आपके लोकल स्टोरेज के अंदर। तो ये दो टास्क है। किसी को कोई सवाल है, 1 मिनट है, पूछ लो जल्दी से, नहीं तो फिर मुझे वो कर दे, मैसेज कर दे। एक्सक्यूज मी सर, ये नोड जेएस के बारे में थोड़ा सा और बता देंगे। नोड जेएस तो बैकएंड के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर डाटा स्टोरेज के लिए आप ये फ्रंट एंड में नोड का जो आपने अभी कुछ आपने नोड में अभी शो करवाया था, तो किस लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? देखिए नोट जैसे आपके पास है, पूरा वो है का मैम का वाला आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। अभी जो है क्लास का टाइम खत्म हो रहा है तो बता नहीं पाऊंगा आपको मैं। चलें, ओके सर, मैं आपको थैंक यू। नोट जिसका बता रहा हूँ, नहीं नहीं नोट जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ। नोट जिसका क्या है आपके पास कि पूरा एक आपके पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट समझ एक तरह से, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट की रन टाइम V8 इंजन होती है जो जावास्क्रिप्ट को रन करती है। अभी जावास्क्रिप्ट को रन करने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं, पहला फ्रंट एंड बना है, दूसरा बैक एंड बना है। बैकएंड जो होता है आपके पास डेटाबेस से कनेक्ट होता है। डेटाबेस पर अलग चीज़ है, मोंगोडीबी डेटाबेस है, वहां से डेटा फैच करते हैं हम। और डेटा फैच करने के लिए हम एपीआई बनाते हैं। बैकएंड जो हमें एपीआई बना के देता है सॉफ्टवेयर बैकएंड डेवलपर, वो हम यूज़ करते हैं इस तरह से, जैसे ये मैंने यूज़ की हुई है। ठीक हो गया जी जी। ये। अगर आपको फिर समझ नहीं आई है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उसको मैं आपको मैं ज़्यादा डिटेल में मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। नो सर, आई अंडरस्टूड कि ये हम्म, नोड जो है जाहिर है वो इसका V8 इंजन यूज करता है, तो इट्स नेसेसरी कि हम जब जावास्क्रिप्ट पे काम करें तो साथ साथ नोड को भी हम इंस्टॉल और ये कर लें, राइट? हाँ नोट जस्ट इंस्टॉल कर लें, ऑब्वियसली कर लें, क्योंकि ये अच्छा। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ऑनलाइन काम करना। हाँ इंस्टॉल कर लें। लोकल स्टोरेज के लिए लॉगिन के लिए है, नहीं जी लोकल स्टोरेज आपके लिए, कल आपने नहीं पढ़ा लोकल स्टोरेज, पढ़ा तो था, मैंने देखा था वीडियो के अंदर से आपको पढ़ाए हुए। चले, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप सिंपल वो कर लें, लोकल स्टोरेज को छोड़ दें। अगर आपको आ गई है तो लोकल स्टोरेज भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये दो आपके पास मेन टास्क हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे उसमें पूछ लीजिएगा, बट आपने टास्क डाल के सबमिट करना है। पिछली बार आपको जो मैंने दिया किसी ने सबमिट